हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे यूट्यूब चैनल टेक्निकल एजुकेशन में। इसमें हम आईटीआई के सिलेबस के बारे में पढ़ेंगे। आज आईटीआई के सिलेबस में आता है फर्स्ट सेमेस्टर का सिलेबस। हम निम्न पैटर्न के अनुसार पढ़ेंगे कि आईटीआई के फर्स्ट सेमेस्टर में पहला चैप्टर आता है ट्रेड एवं परिचय। ट्रेड का परिचय, व्यवसाय, सुरक्षा और सावधानियाँ। इसके अंतर्गत सावधानियाँ, सुरक्षा के प्रकार, अग्नि के प्रकार, विभिन्न प्रकार के सुरक्षा चिन्ह आदि के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इसी प्रकार दूसरा चैप्टर आता है औजार। इसमें विभिन्न प्रकार के टूल और औजारों के बारे में हम अध्ययन करते हैं। इस प्रकार तीसरा चैप्टर आता है कि विद्युत। इसमें विद्युत के आधारभूत प्रकार, परमाणु, विद्युत ऊर्जा के बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। चौथा आता है चालक, कुचालक और अर्धचालक पदार्थ या विद्युतीय पदार्थ। इसमें तार, केबल, स्टैंडर्ड वायर गेज, जोड़, केबल की विशेषता के बारे में हम अध्ययन किया जाता है। पांचवा चैप्टर आता है सोल्डरिंग और प्रेसिंग। इसमें सोल्डर, फाइल, फ्लक्स, सोल्डर आयनर, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। छठा चैप्टर आता है प्रतिरोध। इसके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं, जिसमें प्रतिरोध के गुण, प्रतिरोध, ओम का नियम, किरचॉफ का नियम, व्हीटस्टोन सेतु आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। सातवां चैप्टर आता है सामान्य विद्युत उपसाधन। इसमें हम विद्युत के उपभोक्ताओं के BIS के अनुसार मानकीकरण, व्यवसाय, फायर अलार्म, सर्किट ब्रेकर, इनके बारे में हम जानकारी प्राप्त करते हैं। आठवां चैप्टर आता है विद्युत अपघटन। नौवां वोल्टेज स्टेबलाइजर। 10वां सामान्य शीट मेटल टूल। 12वां चुंबकत्व। 13वां प्रतिवर्ती धारा। 14वां पॉलीफेज विद्युत प्रणाली और 15वां आता है अर्थिंग। में हम अर्थिंग के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं, जैसे अर्थिंग प्लेट, अर्थिंग विद लाभ आने, अर्थिंग क्यों जरूरी होता है, इस प्रकार की जानकारी प्राप्त करते हैं। इसी प्रकार बेसिक इलेक्ट्रॉनिक्स में अर्धचालक, संधि, डायोड, सोलर सेल, इनके बारे में प्राप्त करते हैं। रेक्टिफायर 17वां चैप्टर होता है। लास्ट और अंतिम चैप्टर था फर्स्ट सेमेस्टर का रेक्टिफायर, परिपथ एवं ऑसिलोस्कोप। इसमें ऑसिलोस्कोप, डायोड, रेक्टिफायर, फिल्टर, परिपथ आदि के बारे में जानकारी प्राप्त करते हैं। इस प्रकार हम सेकंड सेमेस्टर में पर जानकारी प्राप्त करते हैं। सेकंड सेमेस्टर में हम प्रथम चैप्टर पढ़ेंगे निम्न पैटर्न के अनुसार ऑसिलोस्कोप और ट्रांजिस्टर। ऑसिलोस्कोप ट्रांजिस्टर के अंतर्गत आता है कैथोड ट्रांजिस्टर, ट्रांजिस्टर के प्रकार, ट्रांजिस्टर के गुण, वायरिंग आदि के बारे में हमें जानकारी प्राप्त होती है। इसी प्रकार द्वितीय चैप्टर आता है प्रवर्धक और दोलित्र। प्रवर्धक और दोलित्र में प्रवर्धक ट्रांजिस्टर, प्रवर्धक गुणांक, दोलित्र के सिद्धांत, दोलित्र के इलेक्ट्रिक सर्किट, टाइमर, स्विच आदि के बारे में हमें इस चैप्टर में जानकारी मिलती है। थर्ड चैप्टर आता है हमें पावर इलेक्ट्रॉनिक्स युक्तियाँ। पावर इलेक्ट्रॉनिक युक्तियों में हम पढ़ते हैं यूनि जंक्शन ट्रांजिस्टर और क्षेत्र प्रणाली, फील्ड इफेक्ट, डायरेक्ट, ट्राइक आदि के बारे में थर्ड चैप्टर में हमें जानकारी मिलती है। फोर्थ चैप्टर आता है डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स। डिजिटल इलेक्ट्रॉनिक्स में संख्या पद्धति, लॉजिक गेट, संयुक्त परिपथ, फ्लिप फ्लॉप, रजिस्टर, काउंटर के बारे में जानकारी मिलती है। पांचवा चैप्टर आता है विद्युत वायरिंग। विद्युत वायरिंग में केबल, वायरिंग के टूल्स वगैरह, वायरिंग में बहुत सारी मरम्मत, रखरखाव, वोल्टेज ड्रॉप आदि के बारे में हमें इस बारे में जानकारी मिलती है। छठा चैप्टर आता है फ्यूज रिले, MCB मतलब मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। इसमें हम शॉर्ट सर्किट से बचने के लिए जो साधन काम में लिए जाते हैं उनके बारे में जानकारी मिलती है। अगला चैप्टर आता है सातवां आता है DC मशीन। DC मशीन मतलब इलेक्ट्रॉनिक मशीनों में जो DC मशीन होती है उसके बारे में जानकारी मिलती है, जैसे कि DC मशीनों के प्रकार, DC मशीन, ऊर्जा संरक्षण नियम, इस प्रकार के नियम के बारे में हमें जानकारी मिलती है। आठवां चैप्टर आता है DC जनरेटर। DC जनरेटर एक बहुत महत्वपूर्ण चैप्टर है। इसके बारे में हमें बहुत से जितना डिटेल में पढ़ना चाहिए, क्योंकि यह एक ऐसा चैप्टर है जिसको अधिकतम क्वेश्चन आते हैं। DC जनरेटर, DC मोटर और DC मशीन, ट्रांसफार्मर, ये 3-4 चैप्टर ऐसे होते हैं जिनके बारे में अधिक से अधिक क्वेश्चन एग्जाम में पुटअप किए जाते हैं। इसके बाद आता है DC मोटर, फिर ट्रांसफार्मर में भी बहुत सारी चीज़ें होती है इनका हमें बहुत सारी नॉलेज होनी चाहिए, जैसे कि ट्रांसफार्मर के प्रकार, ट्रांसफार्मर कॉल, स्टेप अप, स्टेप डाउन, ट्रांसफार्मर क्या होता है, रेटिंग क्या होती है। फिर लास्ट और अंतिम चैप्टर था विद्युत मापक है, जिस पर हम सेकेंड सेमेस्टर में ये चैप्टर कवर करते हैं।
थर्ड सेमेस्टर में हम देखते हैं 3 फेज मोटर। पहला चैप्टर था हमारा 3 फेज मोटर। 3 फेज मोटर क्या होती है? 3 फेज इंडक्शन मोटर, प्रेरण मोटर। इसमें प्रेरण मोटर इसका सिद्धांत और 3 फेज मोटर को कंट्रोल करने की विधियाँ, प्रेरण मोटर का रखरखाव आदि हम 3 फेज मोटर में कंप्लीट करते हैं। इसके बाद आती है सिंगल फेज मोटर। सिंगल फेज मोटर में हम सिंगल फेज मोटर क्या होती है, सिंगल फेज मोटर का उपयोग और यूनिवर्सल मोटर, विभिन्न प्रकार की मोटर के बारे में हम सिंगल फेज मोटर में चैप्टर में पढ़ेंगे। इसके बाद होता है अल्टरनेटर। अल्टरनेटर के सिद्धांत, अल्टरनेटर की संरचना, अल्टरनेटर का वर्गीकरण आदि हम थर्ड चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है फोर्थ चैप्टर तुल्यकालिक या सिंक्रोनस। सिंक्रोनस मोटर की इसमें भी संरचना, मोटर के सिद्धांत, कार्य सिद्धांत, लोड प्रभाव, इसके उपयोग और इस चैप्टर में तुल्यकालिक गति की विशेषता, तुल्यकालिक का अनुप्रयोग और न्यूटन की गति आदि के बारे में हम इस चैप्टर में पढ़ते हैं। इसके बाद आता है पांचवा चैप्टर कन्वर्टर। ये थर्ड सेमेस्टर का पांचवा चैप्टर कन्वर्टर। कन्वर्टर में हम इन्वर्टर होता है, डीसी से एसी कैसे बनाते हैं इनके बारे में हम चर्चा करते हैं। छठा चैप्टर आता है ट्रांसफार्मर वाइंडिंग। ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में क्या कहता है, ट्रांसफार्मर की डिजाइनिंग होती है, ट्रांसफार्मर में कैसी कैसी वाइंडिंग होती है, जैसे कि सेल टाइप वाइंडिंग, कोर टाइप, ई और एल एफ, इस प्रकार की वाइंडिंग हम ट्रांसफार्मर वाइंडिंग में पढ़ते हैं। सातवां चैप्टर था डीसी और एसी मशीन। डीसी और एसी मशीन में आता है डीसी मशीन की वाइंडिंग, फाइल ग्राउलर, डीसी मशीन क्या होती है, डीसी आर्मेचर वाइंडिंग के बारे में हम सातवें चैप्टर में पढ़ते हैं। आठवां चैप्टर था प्रतिदीप्ति आइलैंडिंग। ये चैप्टर बहुत ही इंपॉर्टेंट, इसमें से बहुत सारे क्वेश्चन पुटअप होते हैं। इसमें से लैंप, विभिन्न प्रकार के लैंप जो हमारे इंजीनियरिंग ड्राइंग में, इसी प्रकार के इंजीनियरिंग ड्राइंग में भी यह चैप्टर बहुत ही इम्पोर्टेंट है, इसलिए ये बहुत चैप्टर बहुत इम्पोर्टेंट होता है। आठवां चैप्टर इसमें लैंप आ जाते हैं सारे, और प्रदीप्ति, प्रकाश, किसमें कौन सी गैस भरी होती है, सारे चैप्टर इसके अंतर्गत आता है। इसमें आता है नौवां चैप्टर आता है औद्योगिक एवं घरेलू वायरिंग। वायरिंग में बहुत सारी चीज़ें परिपथ वायरिंग के लिए ये नौवां चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट होता है। 10वां चैप्टर होता है घरेलू एवं कृषि उपकरण। घरेलू या अंतिम चैप्टर थर्ड सेमेस्टर में ये 10 चैप्टर होते हैं, इनको अच्छे से कंप्लीट करने के बाद थर्ड सेमेस्टर कंप्लीट हो जाता है। आईटीआई फोर्थ सेमेस्टर का सिलेबस इस प्रकार होता है कि फोर्थ सेमेस्टर लास्ट और अंतिम सेमेस्टर होता है, इसमें अच्छे से पढ़ाई करनी होती है ताकि यह इसी सेमेस्टर के आधार पर हमारी लास्ट और फाइनल परसेंटेज बनती है। इसमें फोर्थ सेमेस्टर का पहला चैप्टर होता है मशीन कंट्रोल पैनल। मशीन कंट्रोल पैनल में हम पढ़ते हैं कंट्रोल पैनल की संरचना है, कंट्रोल पैनल लेआउट पढ़ते हैं। कंट्रोल पैनल ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है, इसमें से हमारे इसमें भी क्वेश्चन पुटअप होते हैं। ईडी में भी यह चैप्टर बहुत आता है। कंट्रोल पैनल की वायरिंग वगैरह के डायग्राम बनाने पड़ते हैं, वायरिंग के बहुत इंपॉर्टेंट है। सेम इस प्रकार वायरिंग एसेसरीज में वायरिंग में जो सामान काम आते हैं, जैसे एल्बो वगैरह क्या क्या काम आते हैं, इनका उपयोग कौन सी जगह कौन सा एल्बो लगेगा, इसके लिए हम सेकेंड चैप्टर पढ़ेंगे वायरिंग एसेसरीज। इसके बाद आता है थर्ड घरेलू विद्युत वायरिंग। इसमें क्या क्या होता है, जैसे पंखे, मोटर, एयर कंडीशनर, वो जीने की वायरिंग वगैरह सब हम घरेलू विद्युत वायरिंग या घरेलू विद्युत उपकरण के अंतर्गत पढ़ेंगे। चौथा चैप्टर आता है शक्ति उत्पादन, पावर जनरेशन। जैसे कि लाइट का उत्पादन कैसे होता है, पावर जनरेशन कैसे होता है। इसमें पावर जनरेशन में भी 2-3 प्रकार से होता है, गैर परंपरागत, परंपरागत। इस प्रकार से फोर्थ चैप्टर हम पढ़ेंगे। पांचवा चैप्टर होता है तापीय शक्ति जनरेटर, थर्मल पावर प्लांट के कि हम जानते हैं कि जैसे कि थर्मल से लाइट से कैसे लाइट का उत्पादन 3 प्रकार से होता है, थर्मल पावर प्लांट, जल हाइड्रो पावर प्लांट और न्यूक्लियर पावर प्लांट। थर्मल पावर प्लांट हम 5वें चैप्टर में पढ़ेंगे। हाइड्रो मतलब जल विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, ये हम 6ठे चैप्टर में पढ़ेंगे। इसी प्रकार 7वां चैप्टर है हमारा नाभिकीय शक्ति, मतलब न्यूक्लियर द्वारा विद्युत का उत्पादन कैसे होता है, अपन नाभिकीय शक्ति शांति में पढ़ेंगे। और 8वां चैप्टर था टरबाइन। जैसे टरबाइन होता है जिससे घुमाया जाता है और विद्युत का उत्पादन कैसे हम पढ़ेंगे 8वां चैप्टर टरबाइन में। 9वां आता है गैर पारंपरिक स्रोत। गैर पारंपरिक स्रोत जैसे कि सौर ऊर्जा, बायोगैस ऊर्जा, पवन ऊर्जा, समुद्री ऊर्जा, ये पढ़ेंगे हम 9वें चैप्टर में। 10वां चैप्टर होता है विद्युत शक्ति संचरण। विद्युत शक्ति का ट्रांसमिशन कैसे होता है, जैसे कि लाइट जनरेशन का होती है, जनरेट पावर प्लांट में, और वहाँ से यहाँ तक अपने घरों तक कैसे पहुँचती है विद्युत शक्ति ट्रांजिस्टर में, ट्रांसमिशन में। उसके बाद आता है भूमिगत केबल, मतलब अंडरग्राउंड केबल, जिसमें क्या क्या केबलें किससे बिछाई जाती है, भूमिगत केबल में हम पढ़ेंगे। 12वां चैप्टर है विद्युत शक्ति का वितरण। विद्युत शक्ति का वितरण कैसे किया जाता है, मतलब एक स्थान से दूसरे स्थान से कैसे भेजा जाता है। 13वां चैप्टर था विद्युत परिपथ वियोजक सर्किट परिपथ
सर्किट ब्रेकर क्या क्या होते हैं, इनमें क्या क्या काम आते हैं, जिससे कि जड़ित प्रकृति का ही क्या होता है, ये प्रकार हम पढ़ेंगे। और 14 चैप्टर था पावर इलेक्ट्रॉनिक्स, इसमें पावर इलेक्ट्रॉनिक वोल्टेज स्टेबलाइजर वगैरह हम पढ़ेंगे कि 14 चैप्टर। 15 चैप्टर था विद्युत ड्राइव, से अंतिम चैप्टर इसमें होता है 2 प्रकार के होते हैं, विद्युत ड्राइव AC ड्राइव और DC ड्राइव। इसलिए हम कहते हैं कि हमें ये सब कुछ पढ़ना चाहिए, और हम कहते हैं नथिंग इज इम्पॉसिबल बिकॉज आई एम पॉसिबल। थैंक्स फॉर वॉचिंग। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी तो हमारे चैनल को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब भी हो रही है, अपने दोस्तों को अधिक से अधिक शेयर कीजिए, ताकि हम अधिक से अधिक को इसका लाभ मिल सके और अधिक से अधिक बच्चे पढ़ सकें। थैंक यू फॉर वॉचिंग। लाइक कमेंट एंड शेयर, सब्सक्राइब माई चैनल टेक्निकल एजुकेशन। थैंक यू फॉर वॉचिंग।